हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। जय माता दी भाई। चलो, राधे 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 सभी लोगों को, राधे राधे। बहुत बढ़िया। आ जाइए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 45 तक पढ़ा था, और अब हमें क्वेश्चन नंबर 46 से आगे सभी सवालों को करना है, समझना है बहुत ही तरीके से। यहाँ पे क्या है, कैसे है, और ये सारी बातें हमें जाननी है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। बाकी हम ये उम्मीद करके चल रहे होंगे कि आप लोगों का रिवीजन बढ़िया से हो रहा होगा और कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं आ रही होगी। ठीक है भैया। चलिए, सुपर क्लास, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को लेकर के, तो पढ़िए ज़रा क्या कहा गया है। द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ एंक्लोज बाई टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 3080। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द आउटर एज एंड दैट ऑफ इनर एज ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 10, व्हाट इज द सम ऑफ टू रेडियाई। व्हाट इज द सम ऑफ टू रेडियाई। यहाँ पे ये हमसे सवाल में कहा गया कि एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ एंक्लोज बाई टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 3080। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पर एक ये हमारा दोस्तों सर्कल हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर का ये दूसरा सर्कल हो गया। दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो दोनों के बीच में हमारा एरिया कितना है, तो बोलेंगे सर देखो, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ एंक्लोज बाई टू सर्कल इज 3080। अगर हम यहाँ पर इसके बीच का एरिया देखें तो ये हमारा कितना है, 3080 है। ये हमसे 3080 होने के बाद कहा गया है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया डिफरेंस रेडियस ऑफ आउटर एंड इनर एज इज यहाँ पर 10। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो बाहर वाले का जो रेडियस है वो हमारा है कैपिटल आर यहाँ पे, और छोटे वाले का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। बाहर वाले और छोटे वाले के त्रिज्या का जो अंतर है वो हमारा 10 है, या आप इस 10 को चौड़ाई भी कह सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो आप अगर बात करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये जो अंतर है वो 10 का है, तो हमसे कहा गया सम ऑफ टू रेडियाई कितने का होगा। तो सबसे पहली बात, ये जो हमारा 3080 दिया गया ये क्या है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को घटाया गया तो उसकी वैल्यू है, यानी कहने का मतलब पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 3080 के बराबर है। उसके बाद में यहाँ पर पाई को हम जब तोड़ेंगे तो ये हम 22/7 लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर ए माइनस बी लिखेंगे, और यहाँ पर ए प्लस बी लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे इसके हो जाएगा। अब अगर हम उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा देखो। तो जैसे 22 से अगर हम काटेंगे तो 22 से एक बार में 22 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, तो 22 से हमारा इतनी बार में। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो r माइनस आर, बड़ा आर में से छोटा आर का डिफरेंस हमारा कितना है, तो r माइनस आर की वैल्यू हमारी 10 हो गई है, r प्लस आर की वैल्यू हमारी इतनी हो गई है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये 14 से जब जा करके गुना करोगे, 14 सतह 98, ये हमारा हो जाएगा। r प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। रेवाड़ी हरियाणा की धरती से प्रणाम। राम राम गुरु जी, राम राम भाई मनीष भाई, राधे राधे भाई। ठीक है। तो ये बहुत ही हल्का सवाल था, 3 लाइनों में आप इसे बना सकते थे। आसान भाषा में देखिए तो एरिया मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, तो आपने यहाँ पर एरिया लिख लिया। उसके बाद में पाई का मान लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को माइनस बी इंटू ए प्लस बी में लिख करके आपने इसको सस्ते में निपटा दिया। ठीक है। हेल्पलाइन में फ़ोन नहीं उठा रहा है, कौन हेल्पलाइन में आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है ये बताओ। किसकी मजाल जो मोहित भाई का फ़ोन ना उठाए हैं। चलो, आ जाओ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया सवाल में, पढ़ो। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज 1232 मीटर। उसके बाद में देयर इज अ 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन। ठीक है। द एरिया ऑफ द पाथ इज, यहाँ पे एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप 1232 है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक हमारे पास में लॉन है, ये मेरे भाई एक एरिया है। इसमें लोग आते हैं, इंतज़ार करते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप, यानी इसके मेरे भाई यहाँ पर ये जो परिमाप है, यहाँ पर ये जो बाहर वाला पार्ट का यहाँ पर हो गया, ये परिधि हो गई हमारी यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो परिधि हो गई यहाँ पर,
तो ये जो परिधि हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका कितना वैल्यू है, तो 1232 है। यानी अगर मान लीजिए इसकी अपनी रेडियस मेरे भाई कितनी है, आर है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 पाई छोटू आर का मान जो हो जाएगा वो 1232 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया। मैं दुनिया जहान की बातों में बाद में बिलीव करता हूँ। मैं पहले छोटी सी बात आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, और वो 744 154 होगा। एक तो यहाँ पर ये घटिया तरीका 1232 से रेडियस लगाने का, वो ये हो सकता है, अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर 2 पाई आर बराबर 1232 बोलूँ, तो धरती पे दो प्रकार के प्राणी होंगे। पहला प्राणी यहाँ पर ये कहेगा गुरुजी देखो 2 लिखो, फिर यहाँ 22/7 लिखो, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आर लिखो, तो आपका आ जाएगा 1232। फिर आप इसे 22 से काटो, तो 22 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 22 से कितनी बार में, तो 22 से अगर आप इसे काटेंगे तो 11 से तो ये हमारा कटेगा ही। देखो 22 से अगर आप काटोगे तो आपका हो जाएगा 22 का 5 गुना 110 हो जाएगा भाई। ठीक है, और उसके बाद में 132 हो जाएगा तो 6 बार में जाएगा। 2 से अगर आप काटोगे तो भाई यहाँ पर 28 बार में जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 28 इंटू 7 मतलब यहाँ पर आपका 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 196 आ जाएगा, और ये रेडियस हो जाएगा। तो एक जो बालक होगा यहाँ पर, जब उसको मैं 2 पाई आर की वैल्यू इसके बराबर में दूंगा तो वो रेडियस को 196 बताएगा। लेकिन वहीं पर जो दूसरा बच्चा है, ठीक है, वो मेरे भाई जब मैं उसको ये बात बोलता हूँ कि सुनो बाबू, बात ऐसी है यहाँ पर कि जो भी एक सर्कल होता है ना, तो जो सर्कल होता है तो भैया उसका रेडियस अगर आर है, तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर आर हो गया, 2 पाई आर हो गया, इसके बीच में बड़ा प्यारा संबंध होता है। और क्या होता है, अगर रेडियस 7 है तो यहाँ पर ये तुम्हारा 44 होगा। अगर रेडियस 7 है तो ये तुम्हारा 44 होगा। आज यहाँ पर 44 के जगह पर कितना दिया गया, 1232। यहाँ पर इसके जगह 1232 दिया गया है। तो मैं बोलता हूँ ये इसको कितनी बार में काट रहा है, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये 44 का पहले 2 गुना 88 हो जाएगा। ठीक है, 88, और उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो गया, 23 और 12 35, ये लगभग हमारा इतना 8 चुके। मतलब यहाँ पर कितना गुना है सर, तो जब आप इसे काटोगे तो 28 टाइम्स में कटेगा आपका। सर ये इसका 28 टाइम है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर देख लीजिए, इसने इसको काटा है और कितनी बार में काटा, इसने इसको 28 बार में काटा है। इट मीन्स यहाँ पर इसका ये 28 गुना है, और अगर इसका 28 गुना सरकमफेरेंस है तो रेडियस भी 7 का कितना गुना होगा, 28 गुना होगा। आपको रिलेट करना सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और आपको एक लाइन में लाना पड़ेगा। आप नहीं जा सकते बार बार बेसिक्स और बार बार टूचे मेथड्स के नाम से मेरे भाई, नहीं जा सकते यहाँ पे। इस बात को समझिए। मोहित भाई आप अपना नंबर जो है वो दे दीजिए, आपकी परेशानी का मेरे भाई समाधान हो जाएगा। नंबर आप अपना दे दीजिए, आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर बच्चे ये बोला कि देखो अगर यहाँ पर ये रेडियस है तो इट मीन्स यहाँ पर 2 आई आर की वैल्यू इतनी है, इट मीन्स रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो 196 है। अब हम उसके बाद की बातें पढ़ेंगे, आगे की बातें पढ़ेंगे। कहा गया देयर इज अ 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, यानी यहाँ से देखो 7 मीटर चौड़ा एक सड़क बनाया गया है। ठीक है, 7 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया दोस्तों, एक सड़क बनाया गया। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो हमसे यहाँ पर ये बोला गया, ये जो सड़क है ना, यहाँ पर इसका एरिया बताओ, इसका एरिया कितना, इसका एरिया बताओ मेरे भाई, यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा। तो मैंने आपको मेरे भाई शुरू में ही एक बात सिखाया था, और मैंने शुरू में ये बात समझाया कि सुनो, ये जो 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर का मान आपके सामने कितना है, तो बोलोगे सर 2 पाई आर का मान 1232 है। जब आप इसे हल करोगे तो आर का मान 196 आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 196। इट मीन्स यहाँ पर ये जो आर आपने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमारी 196 है, और ये वैल्यू कितनी है, तो 7 है। ये वैल्यू मेरे भाई कितनी है, तो 7 है। आप ये मान के चलो। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से मेरे भाई आ चुका है, कहीं कोई दिक्कत की बात हमारी नहीं है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा, मोहित जी का नंबर हमने मांगा था। सारे लोग नंबर अपना अपना क्यों दे रहे हैं, ठीक है, जाके मोहित जी का नंबर उधर टेलीकॉलिंग में दे दीजिए। ठीक है, करवा दीजिए, किसी से कोई राहुल को दे दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया एरिया ऑफ पाथ बताओ। अब यार ये पाथ का जो एरिया है हमारा, वो पाथ का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर पाथ का एरिया हमारा हो जाएगा पाई। तो यहाँ पर देखो असल में पाथ का एरिया क्या होता है, तो बोलेंगे सर पाई इंटू कैपिटल का आर स्क्वायर माइनस स्मॉल का आर स्क्वायर होता है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। एक बार बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को घटाना होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखिए, छोटा रेडियस तो हमको पता चल गया 196 है, बड़ा वाला रेडियस कितना होगा, तो बोलेंगे सर 196 में 7 को आप जोड़ दीजिए,
तो यहाँ पर 203 हो जाएगा बड़ा वाला रेडियस। तो ये सर बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बार दोनों को घटाओ और एक बार दोनों को जोड़ो। एक बार इसमें से आप इसको घटाइए तो हो जाएगा 7, और एक बार आप दोनों को जोड़िए, तो एक बार आप दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 399 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 399 हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको देखिए, ख़त्म करिए भाई यहाँ पर, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 399 का 2 गुना, देखो 9 दूनी 18, ये आपका मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो है 22 का आपका 9 गुना कितना? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, या ऐसे कह लो 399 का डबल, मतलब कहीं ना कहीं 798। तो 798 में हम 8 लिखेंगे, 79 पास में रहेगा, फिर उसका डबल 798 हो जाएगा। तो 798 में आप इसे जोड़ दो, 9 8 17 और 9 7 16 1 17, 877 हो जाएगा। तो 8778 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हम इस गुना भाग को चाहते हैं तो हम लोग बच्चों डिजिटल सम से भी इसको आसान कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे गुना थोड़ा सा आप लोगों को करा करके दिखाना चाहिए, ताकि आप भी गुना करना सीखो। क्योंकि देखिए डिजिटल सम तो कहीं भाग नहीं रहा ना, वो हमने सीखा है तो वो मेरे पास में ही है, वो जानकारी हमारे पास में है, ठीक है। हम उसको जब चाहे उस हथियार को चला सकते हैं, लेकिन अधिकतर समय हमें कोशिश करनी है कैलकुलेशन करने की, तभी हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो हथियार आप चलाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। डिजिटल सम में 0 और 9 कम लेते हैं 9 के केस में। हिमांशु सखारे, जब आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं जोड़ते वक्त में, या आप चाहे तो 9 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। A racetrack is in the shape of a ring whose inner and outer circumference is 440 and 506, ठीक है। तो बोला गया cost of leveling the track at a rate of 6 per meter square। तो अगर आप यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, ये आपका रेस का ट्रैक है, मतलब पहले ऐसा एक छोटा सर्कल है और उसके बाद में एक बाहर बड़ा सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक रेस ट्रैक एक रिंग के शेप में है, अंदर वाले का सर्कमफेरेंस, मतलब ये अंदर वाला जो सर्कमफेरेंस है हमारा, अंदर वाला सर्कमफेरेंस हमारा कितना हो जाएगा? अंदर वाला सर्कमफेरेंस हमारा 440, और ये जो बाहर वाला है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो बाहर वाला है यहाँ पर, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा मेरे भाई 560 हो जाएगा। तो अंदर वाला 440 और बाहर वाला कितना होगा? 506, 560 नहीं 506। तो अंदर वाले की रेडियस को अगर मैं छोटा आर मानता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा सर 2 पाई छोटा आर की वैल्यू कितना है? 440 है, ठीक है। और अगर मैं बाहर वाले के रेडियस को कैपिटल आर मानता हूँ, मतलब यहाँ से लेकर के बाहर वाले को कैपिटल आर मानता हूँ मेरे भाई, तो बाहर वाले का हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, और ये बराबर हो जाएगा 506 के, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया इस ट्रैक को लेवल करने का मेरे भाई खर्चा कितना लगेगा? तो आप इसको लेवलिंग बाद में करना, पहले आप इसका क्या निकालोगे? एरिया। एरिया निकालोगे, और एरिया निकालने के बाद में अगर आप, मोहित भाई चलो कॉल आ गई, बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आप मेरे भाई एरिया निकालोगे, एरिया को रेट से गुना करोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा बच्चे? कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। एरिया को यहाँ पर किससे गुना करोगे? रेट से गुना करोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा? तो कॉस्ट निकल करके तुम्हारा चला आएगा। समझ रहे हैं बात को? एरिया इंटू रेट बराबर कॉस्ट, बट एरिया निकालने के लिए ये छोटा आर और ये बड़ा आर मेरे भाई आवश्यक है। अब लोग यहाँ क्या करते हैं, वही टुच्चे कैलकुलेशंस, वो यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे सर 2 पाई आर का हो गया तो 2 इंटू पाई बटे आप ले लो 7, ठीक है। फिर यहाँ छोटा आर ले लो, फिर 444 हो जाएगा सर, फिर ये 10 बार में तो आर की वैल्यू 70। अरे भाई क्यों करते हो ऐसा घटिया काम यार? 744 जिंदाबाद है ना, मर थोड़ी गया है। आप ये देखो, अगर हम रेडियस को 7 लेते हैं तो यहाँ पर पेरीमीटर 44 है। अगर आप देखोगे ये 440 हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं अगर ये अपने आप का 10 गुना कर रहा है, तो रेडियस भी अपने आप का 10 गुना बनाएगा 70, यानी छोटा आर का मान यहाँ कितना हो जाएगा? तो छोटा आर का मान 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, इस वाले केस में 506 आ रहा है, तो यहाँ पर ये कैसे आ रहा है?
तो मैं जब यहाँ पर देखूँगा 506 के बारे में, तो 44 से आप इसे काटो, एक बार में 44 हो जाएगा। उसके बाद में 66 आ गया, फिर 44 से एक बार में काटो 22 हो जाएगा। पॉइंट लगाओगे 220 यानी 5 बार में। तो अगर इसका ये 11.5 गुना है, तो यहाँ पर इसका भी 11.5 गुना होगा। अगर ये इसे 2 बार में काटता है तो 2 गुना, 3 बार में काटता है 3 गुना, 10 बार में काटता है 10 गुना, 11.5 बार में काटेगा 11.5 हो जाएगा। तो 7 इंटू 5 35 का 5, 3 हाथ में, 7 एकम 7 3 10 और 7 एकम 7 1 8, ऐसे कह सकते हैं। या 7 इंटू 11 77 और 7 का आधा 3.5, 77 में 3.5 जोड़ेंगे 80 आएगा। थोड़ा सा बच्चों आप अपने आप को अपडेट करिए और अपने आप को 2G से 5G में लेकर के आइए। ज़माना बदल रहा है, आप अपने कैलकुलेशंस को भी बदलिए, आप अपने सोच को बदलिए, अपने कंसेप्ट को बदलिए। आपने जब देखा ये 11.5 गुना है, तो यहाँ भी तो 11.5 गुना करिए ना आप यहाँ पर, यानी आर का मान अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हमें यहाँ पर करना पड़ेगा अपने कैलकुलेशंस को यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट के लिए बच्चों हमें एरिया को रेट से गुना करना होगा। ठीक है, एरिया हमारी कितनी है आपको ये बात पता है? मैं डिजिटल सम से लेकर के दुनिया की 1000 चीज़ें लगा सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने वही बात कहा, जो चीज़ हमें पता है, डिजिटल सम हमें पता है, वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो उसको हम पेपर में अप्लाई करेंगे। लेकिन ज़्यादा टाइम हम फोकस क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की। ठीक है, ताकि वहाँ पर मेरे भाई हमें जो काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाए। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन सुधरे। तो एरिया हमारा पता है, एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एक रिंग का एरिया इसी के बराबर में तो होता है। पाई की वैल्यू कितना लिखोगे, तो यहाँ पर बोलोगे 22/7। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार ए माइनस बी, एक बार 80.5 में से 70 घटा दो तो 10.5 हो जाएगा भाई, और एक बार ए प्लस बी, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, तो यानी 8 7 15 मेरे भाई 150.5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में रेट हमारा कितने का चल रहा है, तो बोलोगे सर रेट जो है वो हमारा 6 रुपये का चल रहा है, तो इंटू करेंगे 6। अब आप बताओ क्या चाहते हो, कैलकुलेशन चाहते हो कि डिजिटल सम चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो भाई? अप्रोक्सीमेट वाला कहीं पर कोई कहानी नहीं है, तो आंसर तुम्हारा अप्रोक्सीमेट में नहीं आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये अप्रोक्सीमेट में ही आंसर दिया गया, एग्जैक्ट तो नहीं दिया गया, क्योंकि डेसिमल है दोस्त, यहाँ पर 2 डेसिमल है, तो आंसर में पक्का 2 डेसिमल आना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी 2 डेसिमल नहीं दिया गया है। तो इसमें अगर कोई डिजिटल सम लगाने की सोच रहा होगा, तो हो सकता है उसका उत्तर गलत आ जाए, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक है, लेकिन किसी भी संख्या में कहीं पर कोई भी दशमलव नहीं है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, आंसर अप्रोक्सीमेट में है, आप ये मान के चलो। अब अगर आप इसको मेरे भाई यहाँ पर गुना भाग करोगे, तो जैसे आपका 7 से कितनी बार में जाएगा, 1.5 बार में, ये 7 का 1.5 बार ही तो होता है यहाँ पर, तो आपने 1.5 बार में इसको काट दिया। हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर कि ये सारे डेसिमल खत्म भी हो जाएं, और हो सकता है ये खत्म ना हो पाए। ठीक है, अगर यहाँ पर आंसर मेरे भाई देखिए अप्रोक्सीमेट आंसर हो सकता है, कैसे हो सकता है मेरे भाई, इसका डेसिमल इसके साथ में ख़त्म हो जाए और इसका डेसिमल इसके साथ में ख़त्म हो जाए, हो सकता है। तो अगर हम डिजिटल सम लगाएंगे, ठीक है, बट फिर कैसे लगाओगे यार, 18966 18966, दो ऑप्शन के तो तुम्हारे यहीं पर मेरे भाई हो गए। ठीक है, बट देख लेते हैं एक बार यहाँ पर पहले सॉल्व करके, फिर बाद में हम डीएस भी लगा लेंगे। तो क्या जा रहा है गुना करने में, कर लो ना। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 15 का 2 गुना 30 का 0 और 15 गुना 30 33, मतलब इसको गुना करने पर आप देखो 22 का 1.5 गुना, तो 22 का 1 गुना 22, 22 का आधा 11, तो 22 को 1.5 से गुना करोगे 33 आ जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में इसका 6 गुना करना है, 150 का 6 गुना कितना होता है, 900 होता है मेरे भाई, और यहाँ 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। समझ गए बात को लेकर के, 6 को 150 से गुना करो 900 आएगा, और 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो यानी 903 हो जाएगा। कितनी प्यार बार में कैलकुलेशन हो रहा है बताना, इतने प्यार से कभी सीखा था तुमने? 33 का 3 गुना 99 होता है, तो 99 लिख दो क्योंकि 0 है, और 33 का 9 गुना 9 के 27, 9 के 27 129, 29799, ये आपका आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आ गया। तो आप चाहते तो डिजिटल सम लगा सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, बट मैं बार बार कह रहा हूँ जो चीज़ तुम्हें आता है कि हाँ डिजिटल सम एक शॉर्ट ट्रिक है और हम जो है उसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, तो वो आप अप्लाई कर लेना, बट मैक्सिमम टाइम कैलकुलेशन को अपने अंदर में डालने की कोशिश करो। कैसे मैं इसको गुना कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको गुना कर सकता हूँ, जितना हो पाए। बाकी डिजिटल सम तो आप लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
हालाँकि देखिए इसको आंसर अप्रॉक्स में नहीं दिया गया है, एग्ज़ैक्ट दिया गया है। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि इसका आंसर अप्रॉक्स में दिया गया होगा, तो मैंने डिजिटल सम को अवॉइड किया। बाकी पेपर में अगर आंसर एग्ज़ैक्ट होगा, तो कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर अप्रॉक्सिमेट होगा तो ब्रैकेट में नियरेस्ट शब्द का इस्तेमाल कर देता है। यहाँ नियरेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं था, तो आप ऐसे समझ सकते थे कि आंसर एक एग्ज़ैक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो एग्ज़ैक्ट आंसर में हमेशा डिजिटल सम लगता है, अप्रॉक्सिमेट आंसर में डिजिटल सम काम नहीं करता है। आइए आप इस सवाल को देखिए और इसको बनाने की पूरी कोशिश करिए। 49 मुझे यकीन है आप इसे बना पाएँगे। जल्दी से बनाइए, आप लोग तसल्ली से बनाइए और आंसर बताइए। 1.5 मिनट का वक़्त है आपके पास में। चलिए, तो बनाया भाई आप लोगों ने यहाँ पर, बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, बताइए जल्दी से। सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए टू सर्कल इज 286 यहाँ पे। उसके बाद में एरिया बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल इज इतना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ टू सर्कल यहाँ, ठीक है। तो सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज इतना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सवाल में, तो सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल यहाँ पर इतना है, एंड एरिया बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल, इनके बीच का जो एरिया है हमारा, वो हमारा कितना है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो देखिए सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया। तो बोला गया, सर समझिए, सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 286, मतलब अंदर वाले का रेडियस और बाहर वाले का रेडियस, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 286 निकल करके चला आएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया, एरिया बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल इज 50,336, इनके बीच का इतना है। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। ऐसे सवालों को हम भाई ऑप्शंस भी जा सकते हैं और हम भाई मेथड भी बच्चों जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। असल में यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका ये एरिया। और जब आप इस एरिया को देखते हो तो बोलते हो सर ये 50,336 यहाँ पर दिया गया है। अब ये एरिया किसके बराबर में है, तो बोलोगे सर ये एरिया है पाई इंटू आर का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर आर का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 50,336 के। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। तो सवाल में जब यहाँ बोला गया है कि दोनों के रेडियस को जोड़ने पर 286 आता है। पहली बात आप इस ऑप्शन में देखिए ज़रा, कौन ऐसे दो ऑप्शन है जिसको जोड़ने पर 286 आपको मिलेगा। क्या मेरे भाई आपको ये जोड़ने पर 286 मिलेगा? दूर दूर तक नहीं। क्या आपको ये जोड़ने पर मेरे भाई मिलने वाला है? तो बोलेंगे सर ये दूर दूर तक नहीं है। क्या आपको ये ऑप्शन जोड़ने पर 286 मिलने वाला है? दूर दूर तक नहीं है। मेरे भाई क्वेश्चन को मुश्किल बनाते बनाते एग्जामिनर एकदम सस्ता सवाल बना के चला गया कि तुमको इस सवाल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमको इस सवाल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। खाली क्वेश्चन में पहला लाइन पढ़ा है, दोनों के रेडियस को जोड़ने पर 286 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में देखा सर दोनों को जोड़ने पर 286 आ रहा है, बस यही आंसर होगा। बाकी दुनिया क्या है क्या नहीं है, सवाल क्या है क्या नहीं है, इससे कोई फ़र्क मेरे भाई नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक भाई का काफ़ी एसएससी मैथ को लेकर के कमेंट आ रहा है कि सर आपकी 101 दिन की एसएससी मैथ की किताब 101 दिन सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल वाली बहुत अच्छी लगी और मैं इसे खुद से ख़त्म कर दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, आप इसको बनाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए। हमारी जो एसएससी मैथ की किताब है आप लोगों को एकदम फिट कर लेना है कि सर पढ़ना यहाँ से है, प्रैक्टिस वहाँ से करना है। जितना हो सकता है एसएससी मैथ को मेरे भाई आप लोग मंगा करके उससे प्रैक्टिस करो। मैंने ऑफलाइन में बच्चों को मेरे भाई सीधा कह दिया कि तुम्हें गणित में कुछ नहीं करना, सिर्फ दो काम करने हैं। मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई उससे पढ़ना है और प्रैक्टिस पूरी की पूरी यहाँ से करनी है। ठीक है, रंग दो इस किताब को जितना रंग सकते हो, जितने सवाल रगड़ सकते हो उतना रगड़ दो। ठीक है मेरे भाई, रफ कॉपी तुम्हारे भर जाने चाहिए, कम से कम 4-5 कॉपी भरनी चाहिए तुम्हारी इस किताब को हल करते वक्त में। मज़ा तभी आएगा जब तक कलम तुम्हारी घिसेगी नहीं, जब तक मेरे भाई तुम्हारा कलम चलेगा नहीं, तब तक ना तुम कैलकुलेशन में ना तुम किसी और चीज़ में मास्टरी कर पाओगे। ठीक है,
कोई भी किताब आपके पास में है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी कीमत को इसीलिए सबसे कम मैंने रखा हुआ था ताकि कोई बच्चा अगर मेरे भाई कोई पहले से किताब खरीद भी चुका है, उसके बाद भी इसको अफ़ोर्ड कर पाए। 500-600 अगर रखी होती तो शायद आप नहीं मँगा पाते। ₹280 में आज भी ये किताब फ्लिपकार्ट पर मिल रही है। कारण सिर्फ़ एक है था कि मुझे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना है और फ़ायदा कराना है। नहीं तो इस सेगमेंट में जो जनरली बाकी किताबें आती हैं, जैसे आप देखेंगे अदर पब्लिकेशंस की मेरे भाई, तो वो 450, 500 इतने के करीब में आती है और ये ₹280 में भी डिलीवरी आपको आपके घर पे मिल जाएगी। जितने क्वेश्चंस बाकी किताबों में होंगे उससे ज़्यादा होगा इसमें, उनसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अगर बाकियों में एक सॉल्यूशन है मेरे भाई तो इसमें 2-2 3-3 मेथड दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन ज़्यादा अपडेटेड हैं इस किताब के अंदर में, ठीक है? और सबसे कम कीमत है इसकी 279 के करीब में। तो इसको मँगा कर के इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको देखने के लिए मत मँगाना, ठीक है? जब तक इसको बनाओगे नहीं तब तक फ़ायदा तुम्हारा नहीं होगा। समझ गए बात को लेकर के? तो 2 चीज़ फ़िक्स कर लो, ऑफ़लाइन में बच्चों के अंदर मैं इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ, मैं टेस्ट भी मेरे भाई उनका इसी से ले रहा हूँ, क्वेश्चंस भी मैं सारे के सारे इसी से दे रहा हूँ। डेली मैं पढ़ा देता हूँ उनको और उसके बाद मैं क्वेश्चन उनको यहाँ से लिखवा देता हूँ कि ये सारे सवाल हैं, तुम बना के लेकर के आना, ठीक है? और वो मेरे भाई प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से। फिर जो डाउट होता है हमारे पास में डाउट टीचर हैं और मैं हूँ, तो मेरे से आकर के पूछते हैं, वो डाउट हम उनका क्लियर कर देते हैं। सेम चीज़ देखिए मैं आप लोगों के पास में नहीं हूँ, आप और मेरा कनेक्शन जो है वो ऑनलाइन का है। तो जो गाइडेंस मैं उनको देता हूँ, वही गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ और बता सकता हूँ। करना आपके ऊपर में है। मैं वहाँ पर जैसे मेरे सामने बच्चे होते हैं तो मैं नंबरिंग लिखवा देता हूँ कि हर क्लास के बाद में क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर इससे लगा लो। आप लोगों का मैं नंबरिंग नहीं लिखा पाऊँगा, इसीलिए आप लोग एक काम करना, जैसे जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आपकी ज्योमेट्री मैंने पढ़ा दी, आप पूरी ज्योमेट्री इसमें से लगा लो। एक तरफ जैसे मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ, समझ गए मेरी बात को? तो मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ तब तक उसको क्लास से पढ़ो और जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया उसको इससे बैक में लगाते जाओ। डाउट आएगा तो डाउट ग्रुप जो बनाया है उसमें जा कर के पूछ लो, ठीक है? कि हाँ भैया इसका क्या होगा? मतलब एक भी सवाल इसका नहीं छोड़ना है पेपर के पहले। जो बच्चा इसको 2 से 3 बार लगा लेगा ना, तो मेरे से लिखवाओ प्री में 50 में 50 और मेंस में 90 आएगा ही आएगा। ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूँ ना आजकल के बच्चे ऐसे हैं किताबें खरीद के लेके आते हैं, 1-2 चैप्टर लगाते हैं, फिर रखी रह जाती है टेबल पे और सोचते हैं कि फलाने टीचर के पास मैथ्स पढ़ने से मेरा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। सिर्फ़ टीचर के पास मैथ्स पढ़ने से अच्छा नहीं होता है, पढ़ने और प्रैक्टिस करना दोनों में मेरे भाई जो है आना चाहिए आपको। तो पढ़ा तो हम आपको यहाँ पर देते हैं, फ़ॉर्मूला बुक के अंदर में सारे नोट्स मिल जाते हैं रिवाइज़ करने के, लेकिन प्रैक्टिस करने की जब बात आती है, वो कहाँ से करोगे? तो वो यहाँ से कर लो। इसीलिए मैंने जितनी वैरियर की सीरीज़ थी, सब बंद कर दी। आपको मेरी सीजल वैरियर अब नहीं दिखेगी, आपको सीपीयू वैरियर नहीं दिखेगी, मैंने कभी सीएचएसएल की किताब नहीं निकाली, एमटीएस की किताब नहीं निकाली, सब बंद करो। सीधा एक किताब लाओ, ऑल इन वन लाओ और इसी से कोई बच्चा पढ़ कर के सीजल भी दे सकता है, सीएचएसएल भी दे सकता है, सीपीयू भी दे सकता है, एमटीएस भी दे सकता है, ठीक है? सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दे सकता है और पूरी संपूर्ण तैयारी कर सकता है। ठीक है? तो इसका मेरे भाई आप मँगा करके पढ़ो उससे, ऑफ़लाइन में तो सारे बच्चे इसको रंग रहे हैं, बढ़िया से सवाल बना रहे हैं, ठीक है? और छोटी-मोटी सवालों में उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं क्लियर भी उनके लिए कर रहा हूँ। आप इसको बढ़िया से मँगा करके पढ़ो। बस ये 2 चीज़ें फ़िक्स कर लो अपनी लाल किताब आपकी ये हो गई, ठीक है? कि ये लाल किताब और क्लास, बस इससे ज़्यादा बाहर और कुछ नहीं देखना है। ठीक है? आ जाओ चलो यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो सवाल में यहाँ पर बोलेंगे सर देखिएगा यहाँ पर ये एरिया हमारा इसके बराबर में है कि नहीं है? तो बोलोगे हाँ जी गुरु है। तो अगर ये एरिया हमारा मेरे भाई इसके बराबर में है, अगर ये एरिया हमारा मेरे भाई इसके बराबर में है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। अब बेसिक से अगर बनाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो बेसिक से बनाना है तो पाई का मान हम यहाँ पर इतना रखेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, ठीक है? तो r माइनस आर हमारा कितना हो जाएगा? दुनिया में ये बात किसी को नहीं पता। r प्लस आर कितना हो जाएगा? तो वहाँ पर 286 दिया गया है, तो ये हो जाएगा और ये बराबर होगा 50,336 के यहाँ पे, 50,336 के यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले 22 से आप इसे काटिए, तो 22 से आप काटेंगे तो 2 बार में 44 आ गया, उसके बाद में मेरे भाई 63 हो गया, फिर उसके बाद में 22 से 3 बार में तो ये ठीक है, हालाँकि कट तो जाएगा 5 3 8 8 6 14, चलो काटो कोई बात नहीं। 22 का दूना 44 63 हो गया ना मेरे भाई। फिर 22 का मेरे भाई दोगुना 44, 13 से 4 आपका 9 और ये 19 हो जाएगा। तो फिर 22 का दोगुना 44 193, 193 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 और यहाँ पर 9 का मेरे भाई 196 हो गया यहाँ पे, या 193 हो गया ना यहाँ पे, ठीक है? तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, तो यहाँ पर मेरे भाई 8 बार में हम जाते हैं। 8 का 2 गुना 16 और ये 17, 13 से 6 आपका 7 और ये हमारा 186 इतनी बार में जाएगा। तो अगर हमने जब कट्टिंग कुटाई की यहाँ पर, तो 22 से हमने काटा तो इतनी बार में चला गया।
अब 286 से अगर हम काटते हैं तो उसके पहले देखो यहाँ पर ये 286 आपका कितनी बार में जाएगा, तो 8 6 48, 8 अठाई 64, 4 68, 8 दूनी 16 6 22। तो यहाँ पर इसे अगर हम काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा। सो बेसिकली हमारा r माइनस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 मेरे भाई 56 हो जाएगा। दोनों का अंतर हमारा 56 का है। और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों का जो सम है दोस्तों, ये दोनों का सम सवाल में कितना दिया गया है, तो दोनों का सम हमारा 286 दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो r का मान क्या होगा, जोड़ करके आधा, जोड़ करके आधा, 28 5 33 और मेरे भाई 242, 242 का आधा कितना हो जाएगा, आप इस बात को समझिए। तो बोलेंगे सर बड़ा वाला r निकालने के लिए जोड़ करके क्या करते हैं, आधा, और छोटा वाला r निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 280 में से 50 घटा देंगे 130, और यहाँ पर मेरे भाई 130 सॉरी 230। तो बोलेंगे सर ये घटाने के बाद में 230 का क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। ठीक है, 242 का आधा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप ज़रा बताइए। ठीक है, 242 तो नहीं होगा, 342 होगा ना यहाँ पर, ये जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 342, 6 6 12 8 5 13 14, 342। तो अगर आप देखेंगे तो कैपिटल आर हमारा इतना आ जाएगा, स्मॉल आर हमारा 115 आ जाएगा, और ये हमारा बेसिक से आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको बेसिक से बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर आपको बेसिक से नहीं बनाना है तो आप मेरे भाई डायरेक्ट जो है सवाल का पहला लाइन पढ़ते ही अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा कहता है 744 154 से नहीं आएगा, 50,336। बाबू ये कहाँ पर है, ये एरिया ऑफ रिंग है, और रिंग के एरिया के लिए मैंने कब तुम्हें यहाँ पर 744 और यहाँ 154 पढ़ाया है, कब पढ़ाया है, मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कुछ उपयोगी रिजल्ट, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हमारे रिजल्ट हो गए। बोला गया द टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, तो यहाँ पर उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर क्या होता है, एक ये हमारा एक ये सर्कल है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये सर्कल है। अगर कभी भी दो सर्कल यहाँ पर जो है एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे मानो ये वाला सर्कल इसको टच करता है, बड़े वाले का ये सेंटर है, छोटे वाले का ये सेंटर है, तो कहा गया यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके बीच का जो सेंटर का है वो मेरे भाई दूरी कितनी होगी। किसी को इच्छा हुई जानने की कि इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर ये कैपिटल आर है, फिर उसके बाद बोलेंगे यहाँ पर ये जो होगा ये स्मॉल आर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दो तो ये हमारा हो जाएगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे। कृष्णा गुप्ता, देखिए आपके पास में कोई और प्रकाशन की किताब है या कुछ भी है, आप कुछ मत करो, आप इस किताब के सॉल्यूशंस को एक बार देखो किसी और भी प्रकाशन के किताब के साथ में, आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरे भाई कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, मेरी जगह ये किताब किसी ने भी बनाई होती, इस तरह के सॉल्यूशंस उसके अंदर में होते, तब भी मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करता। आप इस बात को समझिए। मैंने पहले भी कहा कि अगर पास में जहर रखी है तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसमें पैसे लगे हैं तो उसको खाया ही जाए। इम्पोर्टेंट आज के समय आपकी तैयारी है, इम्पोर्टेंट आज के समय आपका समय है। ठीक है, आप उसको वेस्ट मत करिए वहाँ पर। अगर आपके पास में मान लीजिए घंटे हैं तो आप उसको अच्छी जगह पर अच्छी तरीके से दीजिए। बाद में पता चला आपके बाद वाला बंदा, आपका रूममेट, आपका दोस्त इसी से पढ़ करके बढ़िया अप्रोच सीख करके और तब जो है आगे बढ़ रहा है, डे बाई डे उसके स्कोर बढ़ रहे हैं, और आप मेरे भाई नॉर्मल मेथड एक्स वाले मेथड सीख करके और सॉल्यूशन दे करके अपनी स्थिति खराब कर रहे हो, वो मत करो। मैं तो सीधा एक बात कहता हूँ, जो भी किताब है तुम्हारे पास में, सेम क्वेश्चन उसका देख लो, सेम क्वेश्चन इस किताब का देख लो, और दोनों के तुम सॉल्यूशंस देख लेना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मंगाना चाहिए और क्या नहीं मंगाना चाहिए। सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या परेशानी है, आप खुद एक बार मंगा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमने जब किताब बनाई ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने और किताबें अपने पास में रख करके उनके सॉल्यूशंस को नहीं देखा, देखा है। एक्स मान मान करके पूरी ज़िंदगी की नाश कर रखा है, पूरे सवालों का नाश कर रखा है, मेथड्स मेरे भाई अपडेटेड नहीं है वहाँ पे, और ये दिक्कत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे लगता है इसको सुधारने की आवश्यकता थी उनको, बट उन्होंने अपने टाइम पर अपडेट नहीं किया। बट हम तो अपने आप को अपडेट करेंगे, मेरी टीम है, मैं उसको तो बोलूँगा ना सही काम करो, और वो हमने किया भी। उसी डंके की चोट पर हम कहते हैं। आइए 50 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। कहा गया द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल इज 116 पाई। यहाँ पर दोनों का मेरे भाई क्या कहा गया, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल छोटा वाला सर्कल दोनों का एरिया।
तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, तो पाई इंटू, देखो दोनों का एरिया मेरे भाई कितना है, 116 पाई है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इतना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, दोनों सर्कल का एरिया 116 पाई है, तो दोनों सर्कल का एरिया का मतलब पाई इंटू आर का स्क्वायर और जमा इतना का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितने के, 116 पाई के। तो अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना, 116 होगा। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मेरे भाई 6 है, दोनों के बीच की दूरी 6 है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी का मतलब यहाँ पर क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर आर है और यहाँ पर कितनी है मेरे भाई, तो आर है। तो दोनों के बीच की दूरी हमारी ये वाली कितनी है, तो 6 है। तो जब दोनों के बीच की दूरी बोलता है तो आर माइनस आर कितना है मेरे भाई, 6 है। अब क्वेश्चन में कहा गया दोनों का रेडियस कितना होगा, या तो यहाँ से भाई ऑप्शन आप जा सकते हैं और यहाँ पर मेरे भाई पकड़ सकते हैं दो ऐसे ऑप्शन जिनमें आपस में अंतर 6 का हो। क्या इसमें अंतर 6 का है, तो नहीं। क्या इसमें 6 का अंतर है, नहीं। क्या इसमें अंतर है, 6 का नहीं। तो वापस वही बात आ जाती है, सीधा पहला वाला ऑप्शन से हम जा सकते हैं। पूरे सवाल को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन मैंने पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और मेरे दिमाग में इंटरप्रेट हो गया वहां पर कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर बोला इसका मतलब रेडियस का डिफरेंस है, रेडियस का डिफरेंस 6 आना चाहिए और यही ऑप्शन में 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके देखो 10 और 4 का अंतर भी 6 है और 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का सम भी 116 है, हम इसे बता पाएंगे। बाकी फिर भी रही बात यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात सिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया। आप यहाँ पर मेरे भाई बाई मेथड जाइए और बाई मेथड जा करके बनाइए। आप इसको मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार, बाई मेथड आप करिए इसको, कैसे आप इसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है इसे बना सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आर माइनस आर का मेरे भाई यहाँ पर इतना, एक तो बाई ट्रिक आप समझ गए, दूसरा बाई मेथड आप इसे कैसे जाओगे। बाई मेथड जाने के लिए आपको अपने जीवन को थोड़ा तबाह करने की आवश्यकता होगी, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप तबाह करो। आप मेरे भाई सबसे बढ़िया हिट एंड ट्रायल ही चले जाओ। आप जैसे यहाँ पर हिट एंड ट्रायल ही चले जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको सीधा लिखो कि ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बाई मेथड जाओगे तो पता है क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करना होगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 आर का मान आएगा, फिर आर स्क्वायर भी आ गया, 2 आर भी आ गया, फिर आर प्लस आर निकालना होगा, फिर आर माइनस आर पता है, आर प्लस आर पता है, फिर वहां से बड़ा आर छोटा आर निकालना होगा, और ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा, ऐसा मत करो, टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है। तो जो चीज़ आसानी से बन जाती है उसे हम यहाँ पर इतना समय बर्बाद क्यों करें, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, तो सवाल में अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो क्या बोला गया, पढ़िए। A smaller circle touches a bigger circle internally and also passes through the center O of the bigger circle. If area of the smaller is 192 area of bigger। कितना प्यारा सवाल है, मतलब मासूमियत से भरा हुआ है ये पूरा का पूरा, कि एक छोटा वृत्त बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। मतलब बेचारा एक बड़ा सर्कल ऐसा है ना, तो एक छोटा सर्कल आकर के इसको ऐसे अंदर से क्या करता है बच्चों, टच करता है, ठीक है। और टच तो ऐसे भी कर सकता है, देखो छोटा वाला सर्कल कैसा हो सकता है, ऐसा भी 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 हो सकता है, बट इसको एक लिमिटेशन दे दिया गया है। और इसको लिमिटेशन क्या दे दिया गया पता है, बोला गया यहाँ पर द सेंटर ओ ऑफ द बिगर सर्कल, बोला गया पासेस थ्रू सेंटर ऑफ बिगर सर्कल। अगर बड़े वाले का सेंटर मेरे भाई यहाँ पर है ना, ये बड़े वाले का सेंटर ओ है ना, तो ये इसको टच करता है, आप ये समझिए। यानी यहाँ पर इस छोटू की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये छोटू बदमाश तो है, लेकिन यहाँ पर एक काम बस ये है इसका कि यहाँ से इसको होकर के गुजरना है। ये मेरे भाई बोला गया है, ये पास करता है इसके सेंटर से होकर के, इसके सेंटर यानी इसके केंद्र से होकर के गुजरता है। अब पढ़िए, एक छोटा वृत्त बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से मेरे भाई स्पर्श भी करता है, फिर कहा गया बड़े वृत्त ओ केंद्र ओ से भी गुजरता है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो बड़े वृत्त का जो केंद्र ओ है उससे छोटा वाला गुजरता है। यदि छोटे वाले का क्षेत्रफल 192 है, यानी कहने का मतलब देखो, जब होकर के गुजरा तो ये किसका काम करेगा भाई, तो बोलोगे सर ये छोटा आर है और ये छोटा आर है। छोटे वाले का एरिया हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर देखिए छोटे वाले का एरिया हमारा जो है 192 है, तो बड़े वाले का। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मुन्ना भाई कंसेप्ट लगाते हैं और एकदम अपने आप को बर्बाद करते हैं। वो यहाँ पर ये बोलते हैं देखो छोटे वाले का एरिया दिया है, तो छोटे वाले का एरिया देखो, बर्बादी की तरफ चल पड़ोगे ना तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। आप इस बात को समझो। आप अगर देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर ये देखो पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे दी गई कितना, तो 192। अब आप यहाँ से मेरे भाई रेडियस निकालोगे, वो भी रूट के अंदर में, फिर उसके बाद में बोलोगे बड़ा वाला आर जो होगा वो क्या होगा 2r के बराबर में, फिर 2r करोगे, जैसे मानो 10 आया √7 आया जो भी है, फिर 2r, फिर उसके बाद में बड़े वाले का एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर। क्यों करना भाई साहब ऐसे, क्यों करना,
क्यों करना मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए। हम ऐसा घटिया काम करेंगे ही नहीं, हम इस तरीके से जाएंगे ही नहीं। हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, भैया देखिए एरिया रेशियो से भी तो निकाला जा सकता है। तो बोलोगे हाँ जी गुरु, तो रेशियो से निकालो। आप अगर मेरे भाई बड़े वाले सर्कल की बात करोगे, बिग वाला सर्कल हो जाएगा और यहाँ पर स्मॉल वाला सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बड़े वाले की सर्कल की बात करते हैं, पहली बात रेडियस देखते हैं। तो यहाँ पर छोटे वाले का रेडियस अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना है, तो 1 है। तो बड़े वाले का रेडियस 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका रेशियो होगा, तो रेडियस का होगा। और अगर ये रेडियस का रेशियो होगा तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा। तो हमेशा आपको पता है एरिया निकालने के लिए रेडियस का स्क्वायर किया जाता है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 मेरे भाई। तो अगर रेडियस का रेशियो इतना है तो एरिया का रेशियो इतना होगा। रेडियस का रेशियो इतना है तो एरिया का रेशियो इतना होगा। अब आप एक बात बताओ भाई लोग, यहाँ पर छोटे वाले का मान कितना दे रखा है, ये देखो 1 का मान कितना दे रखा है, 192। तो 4 का मान कितना होगा, तो बोलोगे 4 × 192, 1976, 4 दूनी 8। तो यहाँ बोलेंगे 768 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, यहाँ पर आओ कभी हवेली पे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए। मजा आ रहा है भाई, क्लियर हो गया, बताओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया सुनो, अगर दो सर्कल अंदर में टच करते हैं तो सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर दो सर्कल ऐसे बाहर बाहर से टच करेंगे तो सेंटर के बीच की दूरी क्या होगा, रेडियस का सम होगा। सेंटर के बाहर की दूरी क्या होगा, रेडियस का सम होगा यहाँ पे। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर हम बात करें तो 52 नंबर जो क्वेश्चन हो गया आपका वो क्या हो गया, जरा देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बात कही गई है, जरा पढ़िए। टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। सम ऑफ देयर रेडियाई, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो ये हमारा मेरे भाई छोटू सर्कल हो जाएगा, मतलब बड़ा वाला, और ये हमारा छोटू सर्कल हो जाएगा। बोला गया है दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे, ये मेरे भाई कैपिटल आर हो गया और ये हमारा स्मॉल आर हो गया। तो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, उनके एरिया का सम 130 पाई है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई पाई इंटू कैपिटल का आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर छोटू आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 130 पाई के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इतना हो गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो जब एक दूसरे को टच करेंगे तो सेंटर के बीच की दूरी कितना होगा, तो सेंटर के बीच की दूरी यहाँ पर आर प्लस आर होगा। अंदर अंदर टच करेंगे आर माइनस आर, बाहर बाहर करेंगे इतना, ये हो जाएगा 14। तो कहा गया रेडियस कितना होगा। अब आपका वही वाला ऑप्शन आंसर होगा जिनके रेडियस को जोड़ने पर 14 आए। 11 3 14, 9 5 14, 8 6 14, 10 4 14, ये तो ठीक है। लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा होगा ना जिसके स्क्वायर को जोड़ने पर 130 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ज़रा जोड़ करके देखना कितना आ रहा है, तो 106 आ रहा है। आना कितना चाहिए, 130। ये हो नहीं सकता, एक ही कोई ऑप्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा। 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, इसको जोड़ने पर 130 आ रहा है, तो ये होगा। इसलिए ऐसे सवालों में जितनी नज़र सवाल के ऊपर में उतनी ही नज़र ऑप्शन के ऊपर में भी होना बड़ा ज़रूरी है। कि गुरुजी ऐसा ऑप्शन ढापिए ना जिसमें जोड़ने पर 14 आ जाए, स्क्वायर जोड़ने पर 130 आ जाए। ऑप्शन नंबर ए है। नंदनी मौर्य बच्चे, आपका आंसर गलत है, ध्यान रखिए यहाँ पर, समझ गए। चलिए आ जाइए, अब उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग यहाँ पर रिवॉल्यूशन वाली सवाल हम लोग करते हैं, पहिया का रोटेशन वाला सवाल हम लोग करते हैं। क्या कहा गया जरा पढ़िए, ठीक है। डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पर अक्सर आप लोगों ने यहाँ क्या है, तो मेरे भाई जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैंने दिखाया था यहाँ पर कि जैसे कोई भी पहिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको व्हील का मेरे भाई फोटो ला करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस बाय व्हील इन वन, डिस्टेंस बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन, शायद इससे जुड़ा मेरे भाई कुछ हमें पिक मिल जाए, ठीक है, और हमारे काम का काफ़ी कुछ हो जाए यहाँ पे। बिल्कुल बहुत शानदार, हमें यहाँ पर पिक मिल चुका है समझाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लो यार। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब यहाँ पर ये देखो पहिया होता है, ठीक है।
जब पहिया मेरे भाई घूमता है ना यहाँ पर, तो जब पहिया घूमता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये एक पहिया था, यहाँ पर इसका फुट था, ये घूमते 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 देखो, ये ऐसे मेरे भाई धीरे 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 नाचते नाचते वापस आ गया। तो जब यहाँ पर ये धीरे 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 नाचते नाचते यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर अगर इसका फुट था, वापस इसका फुट आएगा, तो उतने दौरान में जो ये मेरे भाई दूरी तय करेगा, और ये वाली दूरी, और कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ये वाली दूरी, यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर, तो बराबर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर उसके सरकमफेरेंस के। ये जैसे है ना, यहाँ पर धीरे 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 घूमते 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 वापस यहीं पर जाएगा ना, तो ये जो दूरी होगी, ये ऐसे समझ लो, कैंची लेकर के इसे काट दोगे ना, तो यहाँ पर कैंची लेकर के ऊपर में काटोगे तो ये खुल जाता है, और ये वाली दूरी इसके परिधि के बराबर आ जाती है। यानी कहने का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर 2πr के बराबर में होता है। इसके बराबर में होता है तो 2πr के बराबर में। यही कहा गया, डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग रूल इन वन रिवॉल्यूशन बराबर 2πr। एक चक्कर में कितने की दूरी तय करता है, 2πr की। तो बोला गया यहाँ पर कि अगर मानो मैंने ये कह दिया, ठीक है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग इन 1 मिनट, इसकी जरूरत नहीं है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आप ये समझो। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। 10 चक्कर में कितना करेगा, 2πr इंटू 10। 20 में कितना करेगा, 2πr इंटू 20। ठीक है। गुड्डू कुमार फ्लिपकार्ट पर एसएससी में 380 बताता है। आप एक काम करो, फ्लिपकार्ट में लॉगिन करो, और उसके बाद में अभी मैंने टेलीग्राम पर शाम को लिंक डाला है, लॉगिन कर लो, ऐड टू कार्ट कर लो, ऐड टू कार्ट करके तब जा करके देखोगे 279, 100 रुपये का कूपन लग जाएगा। ठीक है, आओ यहाँ पर देखो, तो इफ अ व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ इतना, हाउ फार डज द व्हील गो इन 12 रिवोल्यूशन, 12 चक्कर में कितना जाएगा, तो एक चक्कर में मेरे भाई कितना जाता है, 2πr, तो 12 चक्कर में कितना जाएगा, तो इतना। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा। एक चक्कर में 2πr जाता है, तो 12 में कितना जाएगा, इतना। अब जिसका डायमीटर मेरे भाई 42 है, तो उसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस हमारा 21 होगा। रेडियस कितना होगा, तो 21 होगा। आज हम आपको बता दें, अगर रेडियस हमारा 7 है, तो सरकमफेरेंस मेरे भाई कितना होगा, 44। रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस 44 होगा। रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस 44 होगा। अगर रेडियस को मैं 3 गुना करूंगा, ये भी अपने आप का 3 गुना 132 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2πr भी कितना हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। 132 इंटू 12 करो, खेल खत्म। 12 का 2 गुना 24, 12 3 36 2 38, और 12 कम 12 3 15, 1584। अब ये 1584 तुम्हारा किस में आया मेरे भाई, सेंटीमीटर में आया। और अगर यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी बात ऐसी है यहाँ पर कि सर ये जो आया है ये सेंटीमीटर में आया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस मीटर में है। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, यानी 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। एक बच्चा कहता है सर 50 वाले में आपने यहाँ पर प्लस क्यों किया है। कहाँ पर मेरे भाई 50 वाले में हमने प्लस किया है, बताइए ज़रा, क्या हमने प्लस कर दिया है, प्लस क्यों किया है। अनामिका पाल, आपको कहाँ पर प्लस दिख रहा है, देखिए माइनस ही तो किया है हमने यहाँ पे। अगर अंदर की बात होती है तो माइनस होता है, और बाहर की बात होती है तो प्लस होता है। रही बात आप यहाँ पर पूछ रही हैं कि मैंने प्लस क्यों किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को दोनों के एरिया को सम बोला गया है कि बड़े वाले का एरिया कितना होना अनामिका जी, तो बड़े वाले का एरिया इतना होता, छोटे वाले का एरिया इतना होता। जब मैं दोनों का सम करता तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। ये थोड़ी बोला था कि दोनों का एरिया का डिफरेंस लेना है, बोला गया 2 सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, सम ऑफ एरिया इज इतना। तो अनामिका जी यहाँ पर ये जो एरिया था ये सम ऑफ एरिया था यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, चलिए आ जाइए। अब हम बात करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ठीक है। आदित्य कुमार, हाँ भाई बिल्कुल इनफ है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए सवाल देखिए 54 में क्या कहा गया। एन एथलीट रन 8 टाइम अराउंड सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस इतना इन 3 मीटर 40 सेकेंड, स्पीड कितने का होगा। कभी भी इस बात को याद रखना, दुनिया में मेरे भाई यहाँ पर किसी की भी स्पीड निकालनी है तो स्पीड को निकालने के लिए क्या करना होता है, स्पीड को निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में क्या लेना होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम लेना होता है। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिस्टेंस की कहानी क्या होगी, तो एक व्यक्ति है वो यहाँ पर कितना गुना भाग रहा है, तो 8 गुना भाग रहा है किसी किसके फील्ड के मेरे भाई, और जिसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर अगर आप देखोगे एक चक्कर में दूरी होती है 2 पाई आर, तो 8 चक्कर में दूरी होगी 2 पाई आर इंटू 8। तो वही बात है, कितना डिस्टेंस भागोगे, तो बोलोगे एक चक्कर में हम इतना भागते हैं तो 8 चक्कर में हम इतना भागेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लगेगा, टाइम में सबको सेकंड में बदल लो यहाँ पर, तो 3 मिनट यहाँ पर कितना 180 सेकंड होता है और 40 सेकंड 220। ठीक है, तो इसमें 180 सेकंड और 40 सेकंड मेरे भाई कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो ऊपर वाला किस में आ रहा है, मीटर में, और नीचे वाला किस में आ रहा है, सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड होगा। अब आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, जब रेडियस 7 होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे 44 होता है। तो बोलोगे सर ये 44 इंटू हमारा 8 और बट्टे में हमारा 220। गुरुजी ये तो मीटर पर सेकंड में है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम किससे गुना करते हैं, तो मेरे भाई हम यहाँ पर 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। बोलोगे क्यों बदला, इसलिए क्योंकि सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, तो 44 आप कितनी बार में काटेंगे, 5 बार में। 18 का 8 गुना कितना होता है, 144। 5 का 5 गुना 25, और यहाँ पर ये वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा 144/25। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है, बिल्कुल सटीक और सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 54 तक हम लोग यहीं तक रुकेंगे, और उसके बाद में अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से करेंगे। बस इतना काफ़ी है। आज मैं थोड़ा सा 5 मिनट पहले आप लोगों से वक्त लूँगा, क्योंकि थोड़ा ही कभी ज़रूरी काम है, अभी वो भी करना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, और बढ़िया तरीके से आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर अंकुर कुमार सिर्फ एसएससी मैथ, सीजीएल वैरियर की जरूरत नहीं है। अब सीजीएल वैरियर को छोड़ दीजिए, खाली एसएससी मैथ से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।